अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने लगे हैं, जिसमें कि हमारे पास कुछ फार्मूलाज दिए होंगे। फार्मूलाज हमें बाज़ बच्चे होते हैं कि उन्हें फार्मूलाज याद नहीं रहते, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से कौन सी ऐसी ट्रिक है जिसको हम पढ़ के याद करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमें उस वक्त ना भी पता हो कि हमारे पास जो है ये, अगर हमारे पास ये होगा तो हमारे पास कौन सा फार्मूला किसके इक्वल आता है, तो हमें वो वहाँ पे उसी वक्त पता चल सकता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि हमारे पास अब हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमारे पास मतलब वैल्यूज़ गिवन है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा फार्मूला किस तरह से डेरिवेशन हो के इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, कौन सी इसकी राइट हैंड साइड होगी, ठीक है। अब हमने क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन होगा, मतलब कि हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होंगी। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन हो तो हम देखेंगे कि हमने इसमें कौन सा फार्मूला पुट करना है, तो हमें फ़ौरन से वो ट्रिक समझ आएगी कि हमने ये वाला फार्मूला पुट करके इसकी राइट हैंड साइड निकालनी है, देन हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे हैं अलजेब्रिक फार्मूलाज, ठीक है। हमारे पास ये वाले जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास होंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 में क्लास 9th की, ठीक है, जो कि आपके आहिस्ता आहिस्ता जो है आप लोगों के काम आएंगे ये फार्मूलाज, ठीक है। कि हमें आगे हमें पता चलना चाहिए कि हमारे पास ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये दो वैल्यूज़ अगर गिवन हो हमारे पास a+b और a-b की अगर हमारे पास वैल्यू गिवन हो और वो कहें कि हमारे पास a² + b² की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या डेरिवेशन होगी इसकी। हमारे पास ये वाली हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल किस तरह से आई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा एक फार्मूला होता है a+b का होल का स्क्वायर। ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है, मतलब आप लोग जो है 4-5 लेवल पे ये फार्मूला पढ़ चुके होते हो कि हमारे पास a+b का होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है। वो इक्वल होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एज इट इज़ a² - 2ab + b² हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है कि हमारे पास, हम देखेंगे कि हमारे पास राइट हैंड साइड किस तरह से ये वाली बनी है। अगर आप लोग एग्ज़ाम में आप लोग ये भूल जाएं कि आप लोगों को ये किस तरह से इक्वल आना है, तो हम इस तरह से ये सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, हमने a² + 2ab + b² हो गया प्लस a² - 2ab + b² हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, हमने ये 2ab और ये -2ab आपस में कटिंग हो गया, हमारे पास क्या बचा 2a + 2b। अब हमारे पास दोनों में से क्या कॉमन आया, 2 कॉमन आया, ब्रैकेट a² 2 हमारे पास कॉमन हमने ले लिया और अंदर हमारे पास क्या बचा a² + b², ठीक है। ये होगी हमारी फर्स्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व। क्या हमने, अगर हमारे पास वैल्यू गिवन है, हमें बताया गया है कि हमारे पास a² + b² हमने निकालना है, तो हम इन दो से किस तरह से कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। और उस वक्त आप लोग को नहीं याद आ रहा है कि हमारी डेरिवेशन ये किसके इक्वल बनेगी, तो हम खुद से उस वक्त निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है अगर हमारे पास अब a b में गिवन है, ठीक है, वो कहें कि a b आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से निकालना है। वो फॉर एग्जांपल वो हमारे पास क्या था, प्लस में था, और ये अब हमारे पास क्या है, माइनस में। ये चीज़ हमें याद करनी पड़ेगी, ठीक है, कि हमारे पास ये किसके इक्वल आया। अब हमारे पास क्या है, a + b का होल का स्क्वायर माइनस a - b का होल का स्क्वायर। वही हमने फार्मूला ओपन किया, माइनस का साइन लगाया, a - b का होल का स्क्वायर माइनस है, माइनस को मैंने जब ब्रैकेट हटाई तो मैंने क्या किया, मतलब ब्रैकेट ओपन की जब मैंने, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है, साथ में साइन भी चेंज हो गए। a² - a² से कटिंग हो गया, b² - b² से कटिंग हो गया, 2ab और 2ab हो गया, ठीक है। वो हमारे पास क्या बचा, 2ab + 2ab 4ab हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम ये फार्मूला फाइंड आउट करने लगे हैं, जिसमें कि हमारे पास होगा a + b + c का होल का स्क्वायर। इसको हमने, इसका मतलब है कि हमारे पास a + b + c जो है वो 2 टाइम है, ठीक हो गया। a + b + c है हमारे पास 2 टाइम, इनको हमने अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख लिया। इसके बाद हमने इस a को लिया, इन तीनों वैल्यूज से पहले मल्टीप्लाई करवाया, तो ये मेरे पास क्या बना, a² बना, a को a से मल्टीप्लाई करवाया, a² बना, a को b से करवाया ab और a को c से करवाया ac, ठीक है। अब इसके बाद मैंने b को लेना है, b को मैंने हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर मैंने c को लेना है, c को हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, नेक्स्ट a² b² और c², ये मेरे पास तीनों आ गई पहले, ठीक है। फिर मैंने देखा कि मेरे पास a b कितने टाइम है,
1 टाइम 2 टाइम, ये हमारे पास 2 टाइम है, ठीक है। मैंने लिख दिया 2ab। फिर मैंने देखा कि हमारे पास AC कितने टाइम है, AC 2AC, और ये हो गया हमारे पास 2AC, ठीक है। 2AB 2BC। अब मेरे पास BC कहाँ से आई, ये BC है एक और एक ही BC है, ये मेरे पास 2BC है, मतलब हर चीज़ हमारे पास 2 टाइम आई है एक्सेप्ट A² B² और C², ठीक हो गया। ये अब हमारा फार्मूला पता चल गया आप लोगों को कि ये इसके इक्वल आया है, ठीक है। अब इसमें ये भी कह सकते हैं कि वो हम A+B, अगर वो इसकी भी वैल्यू गिवन दे सकते हैं हमें कि ये फाइंड आउट करके दिखाएं। अब हमारे पास वो ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, AB + BC + C, ये फाइंड आउट करके दिखाएं, ठीक है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि हमने किस तरह से कौन सा फार्मूला किस तरह से यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह के मैं और फार्मूलाज बना के लेके आऊँ, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।